Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 2 from the class 7 social science book. इस चैप्टर का नाम है बच्चों रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। सरकार का स्वास्थ्य में क्या रोल है, उनका क्या किरदार है। सो इट इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क ले सकते हो। ऑल दी सर्विसेज आर पेड, बट जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो। या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है चैप्टर 2, दैट इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जो लोग हैं, जनता जो है अपनी, वो एक्सपेक्ट करती है, अपना मतलब आशा लगा के रखती है कि सरकार से कि वो उनके भलाई के लिए काम करेगी। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ये जो है चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, घर बनाने के लिए हो, सड़क बनाने के लिए हो, या फिर बिजली का व्यवस्था सही करने के लिए हो, तो ये सारे सुविधाएं जो है आम जनता तक, पब्लिक तक सही तरीके से पहुंच सके, तो ये सारा रोल जो है गवर्नमेंट के द्वारा करना है। तो ये सब सही तरीके से पहुंच सके जनता तक, तो इस बात का ध्यान रखना है। In this chapter, we shall examine the meanings and problems related to health. इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है बच्चों, खास करके ध्यान देना इसमें, हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या क्या है हेल्थ से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? अब चैप्टर में हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तो इनके सब हेडिंग्स को भी हम लोग रीड करते चलेंगे और ये देखेंगे कि सरकार का क्या रोल होता है, उनका काम क्या होता है इस विषय में, हेल्थ को लेकर के। जनता का जो है, जनता में भी बड़ों का, बच्चों का, महिलाओं का, सबका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा से बना रहे, तो वो क्या क्या रहेगा। ओके, तो मैं चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले कि व्हाट इज हेल्थ। ठीक है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, जिसे हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। तो व्हाट इज हेल्थ, अब सरकार की नजर में, डेमोक्रेटिक कंट्री में हेल्थ के लिए क्या कहा जाएगा। We can think of health in many ways. हेल्थ को हम लोग बहुत तरीके से जान सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजुरीज। स्वास्थ्य का मतलब हो गया हमारी वो क्षमता कि हम लोग बीमारियों से या किसी दुर्घटना से दूर रहें। ओके, बीमारियों और दुर्घटना दोनों चीजों से दूर रहें। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीजेस। ठीक है, हेल्थ जो है वो सिर्फ बीमारी से रिलेटेड नहीं है। वो सिर्फ बीमारी मतलब कि कोई अगर बीमार हो गया तो उसका हेल्थ डाउन हो गया, नहीं, सिर्फ उतना से रिलेटेड नहीं है। उससे ज्यादा भी चीजें हैं, जैसे हमारे आसपास का माहौल, वो बीमार क्यों हुआ, उसको स्वस्थ भी करना है, तो इन सब चीजों को भी हेल्थ में ही कंसिडर किया जाता है। You may have associated only some of the situations in the above collage with health. तो अब ये हेल्थ से रिलेटेड ऊपर जो कोलाज बना हुआ है, you can see that women are carrying water. बच्चे किस तरीके के हाल में है, ये एक स्वास्थ्य सुविधा वाली गाड़ी है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, यहाँ पे बार्बर जो है बाल बना रहा है, झुग्गी झुग्गियों में लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो कोलाज बना हुआ है, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग में बहुत सारा चीज पता भी चलता है इन सारी इमेजेस से। What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. तो हम लोग क्या इग्नोर कर देते हैं, क्या नजरअंदाज कर देते हैं कि सारा का सारा सिचुएशन जो है हेल्थ से ही रिलेटेड है। कैसे, तो वो लोग हम लोग आगे जानते चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारियों के अलावा, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। ये तो बीमारियों के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको हम लोग को कंसिडर करना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य पे असर पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. ठीक है, जैसे लोगों को अगर स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको अगर मिले, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रदूषण रहित वातावरण रहे, तो उसमें वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। ये ऑब्वियस बात है बच्चों। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. और वहीं अगर उनको सही तरीके से खाने को नहीं मिले और अगर घटिया जगह पे रहेंगे, गंदगी वाली जगह पे रहेंगे, तो उनको बीमार होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम लोग देखें इसको। Would you associate all or some of these pictures with health? तो ऊपर में जितने भी पिक्चर्स बने हुए, क्या बच्चों तुम लोग उसको सारा का सारा हेल्थ से रिलेट करोगे या उनमें से किसी को ही हेल्थ से रिलेटेड करोगे। इन व्हाट वेज, और अगर करते हुए तो किस तरीके से। डिस्कस इन ग्रुप्स, प्लीज डिस्कस इन ग्रुप्स आल्सो। पिक टू सिचुएशंस फ्रॉम द अबव कोलाज दैट आर नॉट रिलेटेड टू इलनेस। ठीक है, दो सिचुएशन ऊपर में से ऐसा चूज करना है जो कि बीमारी से रिलेटेड नहीं है, इलनेस से रिलेटेड नहीं है। एंड राइट टू सेंटेंसेस ऑन हाउ दे आर रिलेटेड टू हेल्थ, और दो वाक्य भी लिखना उसमें कि वो स्वास्थ्य से कैसे रिलेटेड है। फर्दर, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स। हम लोग सब जो है वो एक्टिव रहना चाहते हैं और हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं।
इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, हम लोग चाहे कुछ भी करें तो हम लोग जो है हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमेशा एक्टिव भी रहना चाहते हैं। इट इजंट हेल्दी टू बी डल, ठीक है, ये हमेशा सुस्त पड़े रहना भी हेल्दी नहीं होता है। इनएक्टिव, निष्क्रिय पड़ा रहना भी हेल्दी नहीं होता है। एंग्शियस, हमेशा उत्तेजित या फिर घबराहट में भी रहना हेल्दी नहीं है। और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और ज्यादा समय तक अगर डरे भी रहे हो तो ये सब भी इलनेस का निशानी है, हेल्दी रहने का निशानी नहीं है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम लोग को दिमागी टेंशन से भी फ्री रहना चाहिए, दिमाग में भी किसी तरीके का टेंशन रख करके नहीं रहना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ, ये सारी की सारी जो नजरिए हैं जीवन का, ये सारा स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हम लोगों ने हेल्थ के बारे में जाना कि हेल्थ क्या है। सिर्फ बीमारी पड़ना हेल्थ नहीं है, बाकी हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम लोग किस तरह के कंडीशंस में रह रहे हैं, या फिर ज्यादा गुस्सा तो नहीं करते हैं, इनएक्टिव तो नहीं है, डल में तो नहीं है, तो वो सब भी अनहेल्दी होने का निशानी है। नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया, हमारे भारत देश में स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या केयर किया जाता है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया। हम लोग भारत देश में कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करेंगे अभी। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे दो कॉलम बने हुए बच्चों, इसको मैं रीड करूंगा वन बाय वन अभी। इनको कंपेयर भी करना है और इन सारे सिचुएशन पे प्रकाश भी डालेंगे। वी विल आल्सो फोकस ऑन इट। पहला पहला कॉलम में क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। भारत देश जो है इसके पास बहुत ही ज्यादा मेडिकल कॉलेज है पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेजेस है भारत देश में, और यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो प्रोड्यूस करता है अपना भारत देश। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल लगभग 30,000 नए डॉक्टर जो वो क्वालिफाई करते हैं, इतने कॉलेजेस भी हैं और इतने 30,000 डॉक्टर जो वो क्वालिफाई भी करते हैं। फर्दर पहले कॉलम में ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। जो हेल्थ केयर, हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है तो वो भी सालों साल बढ़ते जा रही है। In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. ठीक है, 1950 में सिर्फ 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे भारत में। In 1991, there were 11,174 hospitals. वही 1950 के बाद 41 years later, 11,174 hospitals हो गए। In 2017, the number grew to 23,583. और वहीं 2017 में ये नंबर जो 11,000 था वो 2017 में जो है 23,000 के पार पहुंच गया। फर्दर थर्ड पॉइंट है, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। भारत देश में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं, ठीक है, जो एग्जामिन पर्पस से, मेडिकल के पर्पस से जो आते हैं यात्री बनकर के भारत देश में, फ्रॉम मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों से। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो भारत देश में अपने इलाज के लिए आते हैं, जो बहुत दुनिया भर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बेहतर सुविधा मिलती है उन हॉस्पिटल्स में, इसलिए। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। भारत देश जो है दवाइयों को बनाने वाला तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और दवाइयों का जो है लार्ज एक्सपोर्टर भी है दवाइयों का। ऑलराइट, सब सेकंड कॉलम क्या कह रहा है कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। अधिकतर डॉक्टर जो लगभग 30,000 नए डॉक्टर जो है वो हर साल निकलते हैं, तो उनमें से अधिकतर डॉक्टर जो है वो शहरी वाले क्षेत्र में जाकर के बस जाते हैं। दे सेटल इन अर्बन एरियाज। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच ए डॉक्टर। वे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको लंबी दूरी तक तय करनी पड़ती है डॉक्टर से मिलने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी के हिसाब से जो डॉक्टर है वहां पे वो बहुत कम है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। ट्यूबरक्लोसिस बच्चों टीबी, तो उससे लगभग 5 लाख लोग जो है वो हर साल मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। और ये आजादी के बाद ये नंबर जो है अभी तक बदला नहीं है। Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. अगर तो 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा केसेस है जो मलेरिया के वो हर साल दर्ज होते हैं, और वो कम नहीं हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, मतलब उससे बढ़ता ही जाता है, हर साल ज्यादा ही केसेस आते रहते हैं। फर्दर, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सबको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बोर्न। तो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसमें से 21% जो अधिकतर पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस। सो दीज आर द फ्यू वाटर बोर्न डिजीजेज जो 21% के आसपास है, जो कि गंदे पानी की वजह से फैलता है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। कम से कम आधा बच्चे जो हैं, आधा आबादी वाला जो बच्चे हैं भारत देश में, वो उनको भोजन सही तरीके से नहीं मिलता और अंडर नरिश्ड रहते हैं। So these are the two columns which have been discussed in this, कि पहले वाले में बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बताया है, दूसरे वाले में कि अभी भी क्या क्या कमी रह गई है उन सब के रिगार्डिंग में बताया हुआ है। फर्दर एक टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, इन इंडिया इट इज ऑफन सेड दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल। भारत देश में हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग सभी को स्वास्थ्य सुविधा जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं।
बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनफ मनी एंड फैसिलिटीज, क्योंकि सरकार के पास ना ज्यादा पैसा है ना ज्यादा फैसिलिटीज है कि वो उन लोगों तक पहुंचा सके। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? डिस्कस। ये जो अभी हम लोग सेकंड वाले कॉलम फर्स्ट वाले कॉलम में देखे, लेफ्ट हैंड वाला कॉलम जो है, इसको पढ़ने के बाद क्या लगता है कि ये सारा चीजें सही है कि सरकार जो है सारा फैसिलिटीज और मनीज नहीं है क्या सरकार के पास? ऑलराइट, अब आगे क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये तो बीमारी से बचाने के लिए, टू ट्रीट इलनेस, बीमारियों को दूर देख रेख करने के लिए हमें बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है, सच एज हेल्थ सेंटर्स, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो, हॉस्पिटल्स अस्पताल हो, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, जांच के लिए केंद्रशाला हो, एम्बुलेंस सर्विसेज जो मरीजों को लाने ले जाने का काम करे, ब्लड बैंक्स, खून की व्यवस्था जो हो सके, ब्लड बैंक्स वो रक्त के लिए तो वो बढ़िया से सुविधा रह सके, एटसेट्रा, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है कि जो काम भर की जो सहूलियतें होती हैं मरीजों को, वो उन तक पहुंच सकती है। In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals. तो इससे सब काम हो सके पूरी तरीके से, ठीक है, हेल्थ सेंटर स्टैब्लिश हो सके, हॉस्पिटल से अच्छे से चले, लेबोरेटरी जो है वो सही से चले, एम्बुलेंस सर्विस जो है वो सही से चले। तो उसके लिए उनके लिए इन सब कामों के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, नर्सेस की जरूरत पड़ती है, फिर क्वालिफाइड अच्छे पढ़े लिखे, खासकर अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और दूसरे स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट हैं इन सब मामलों में, तो उनकी जरूरत पड़ती है। Who can advise, जो राय दे सकते हैं, डायग्नाइज एंड ट्रीट इलनेस, जो बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं, उनका जांच भी कर सकते हैं। We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients। ठीक है, हमें दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है, मशीनों की भी जरूरत पड़ती है जो मरीजों को इलाज करने में काम आती है। These facilities are required to take care of us। और ये फैसिलिटीज जरूरी है ताकि हमारा देखरेख किया जा सके। Alright, so here is in the image is given which is showing patients usually have to wait in long queues in government hospitals like this one। तो मरीजों को, ये सही बात है बच्चों, तुम लोग भी अगर कभी सरकारी अस्पताल में गए होगे तो देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी कतारें लगानी पड़ती है, लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है किस तरीके से भीड़ जुटा हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। फर्दर, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। अपने भारत देश में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स, छोटे छोटे क्लिनिक्स भी हैं, एंड हॉस्पिटल्स, बहुत सारे अस्पताल भी हैं। The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system। अपने भारत देश में जो है बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, बहुत मतलब जितना जरूरत है कम से कम उतना तो है ही, और नॉलेज भी है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छे से चलाया जा सके। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो ये वो सिस्टम है जो हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स का है, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। It has the ability to look after the health of a large section of its population। इसकी क्षमता है कि ये जो बहुत सारा सेक्शन को जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, पॉपुलेशन का जो अधिकतर तबका है, जो आबादी का अधिकतर तबका है, उसकी देखरेख कर सके। It's carried over hundreds of thousands of villages, जो कि हजारों और सैकड़ों और हजारों की तादाद में गांव में भी फैले हुए हैं। Further, we will go into more detail on this later। तो इसके बारे में हम लोग और जाने अच्छे से तरीके से जानेंगे कि जो लार्ज सेक्शन है हेल्थ से रिलेटेड वाले, ये लोग किस तरीके से काम करता है और इतने ज्यादा पॉपुलेशन को कैसे इनको फैसिलिटीज को मैनेज भी करता है। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences, whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country। ठीक है, तो मोरओवर मतलब कि और ज्यादा अगर ध्यान दे तो बहुत सारा एडवांसमेंट, बहुत सारा तरक्की हुआ है मेडिकल साइंस में, ठीक है, विज्ञान में, दवा के रिलेटेड जो विज्ञान, दवाई से रिलेटेड जो विज्ञान है उसमें मेनी न्यू टेक्नोलॉजी, नए तकनीकों का आविष्कार हुआ है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स, इलाज के नए तरीकों में आविष्कार हुआ है, और अभी देश में ये सब बहुत ज्यादा अवेलेबल है। फर्दर, however, the second column points out how poor the health situation in our country is। अब सेकंड कॉलम कहने का मतलब ये जो दो कॉलम बने हुए थे बच्चे यहाँ पे, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया है, तो इसमें यह बताया गया किस तरीके से अभी देश की स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बढ़िया नहीं हो चुकी है। ठीक है, हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people। तो ऊपर जितना भी पॉजिटिव डेवलपमेंट दिया हुआ है, कितना विकास तो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो वो लोगों तक अभी तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सके, खास करके रूरल एरियाज में। दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कंट्रारी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। और ये एक तरीके का पैराडॉक्स भी है, ठीक है, लोगों तक जानकारी भी नहीं पहुंची है, और जहां पहुंची भी नहीं है तो वहां कई लोग हैं जो करप्शन भी कहते हैं, जिसमें बच्चों तुम लोगों ने सुना होगा कई बार बड़ों को बात करते हुए कि डॉक्टर इतना पैसा मांगता है या ड्राइवर इतना पैसा मांगता है, एम्बुलेंस वाला। तो इस तरह के केसेस जो है, तो ये हर जगह सही नहीं है, पैराडॉक्स के रूप में भी है कि सब जगह करप्शन भी नहीं है। ओके, सब जगह करप्शन भी नहीं है, कई जगह ईमानदारी से भी लोग काम करते हैं। फर्दर, आवर कंट्री हैज द मनी, नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस। हमारे देश के पास पैसा भी है, ज्ञान भी है, और एक्सपीरियंस, अनुभव वाले लोग भी हैं।
बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेकिन जो काम की जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस, और इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब कुछ कारण, इन्हीं सब के पीछे का कारणों को जानेंगे। और एक यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर के द्वारा समझाया गया है कि फिगर्स के द्वारा, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, कॉस्ट कहने का मतलब बच्चों की दाम, और क्योर मतलब इलाज, तो किसी भी इलाज में कितना दाम आ रहा है। तो स्टार्ट होता है कि अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं अमन और रंजन, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, जहां रंजन जो है एक अच्छे खासे परिवार से आता है, वहीं अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, और वहीं अमन के जो पेरेंट्स हैं वो इस तरीके के, उनको अपनी दिन भर का जो होता है कि रात का खाने में क्या खाएंगे, तो इस तरीके का परेशानी से भी झेलना पड़ जाता है उनको। ओके, एंड्स मीट कहने का मतलब उनको रात का भी नहीं पता रहता इस तरीके का। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। तब अमन और रंजन दोनों मिल रहे हैं, तो रंजन कह रहा है कि हेलो अमन, कैसे हो तुम, तुमको देख के फिर से अच्छा लगा। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू दी हॉस्पिटल। अब अमन कह रहा है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओ मी टू, रंजन कह रहा है कि अच्छा मुझे भी हो गया था। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं स्कूल जो हूँ मंडे को ही आया हूँ। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर, मेरे डैडी ने मुझे डॉक्टर को देखने के लिए ले गए थे, एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे, और ये नया हॉस्पिटल है किंग्सवे में, तो वहां पे इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। तो ये रंजन बता रहा है अमन को। फर्दर, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, अब रंजन बोल रहा है कि जहां पे उसके डैडी उसको ले गए थे रंजन को, तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर वाला बिल्डिंग था, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग था। ओके, अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखना बच्चों, कि रंजन जो है वो अच्छा खासा फैमिली से आ रहा है, और अमन जो है थोड़ा गरीब परिवार से आ रहा है। तो रंजन अपने बारे में बता रहा है कि वो जिस हॉस्पिटल में गया था वो बहुत ही बढ़िया पॉश बिल्डिंग था। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, तो रंजन वो हॉस्पिटल जो देखने में 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था। Daddy said that was because it was a private hospital with the best of facilities. तो रंजन के पिताजी ने उसको बताया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे सबसे बेहतरीन सुविधाएं दी जाती हैं, तो इसलिए इस तरीके का बहुत बढ़िया भी बना हुआ है। Daddy had to pay ₹500 at the reception counter itself before we even met the doctor. तो इन लोगों को डॉक्टर से भी मिलने से पहले भी रिसेप्शन काउंटर पे, जहाँ पे पूछताछ केंद्र होता है, वहां पे भी ₹500 जमा करने पड़े थे। रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों उस तरीके से। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनिंग, वहां पे बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था, जैसे मॉल्स में तुम लोगों ने सुना होगा, और वहां पे बहुत ज्यादा साफ सफाई भी वर्क रहा था, और चमकाहट भी थी साफ सफाई की वजह से। फर्दर, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट, डॉक्टर जो थे उस हॉस्पिटल में उसने बहुत सारे इलाज करवाए, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, लेकिन हर डॉक्टर जो है बहुत ही दोस्ताना मिजाज का था। The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forget to feel the pain. तो जिस लेडी ने उसका खून लिया था, रंजन का खून लिया था इलाज के लिए, जांच के लिए, तो वो उसने उसको इतने सारे चुटकुले सुनाए कि वो दर्द भी भूल गया। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, तो ये जोक सुना रही है यहाँ पे लेडी जो उसका ब्लड ले रही थी टेस्टिंग के लिए। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, और जब जो जितने भी जांच हुए उसका रिजल्ट आने के बाद, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास वापस गए। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, डॉक्टर ने रिजल्ट्स को देखा और बताया कि सब चीज बढ़िया है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, और रंजन को सिर्फ बुखार है, ठीक है, वायरल फीवर है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उसने कुछ दवाइयां लिखी और आराम करने के लिए कहा। तो यहाँ तो डॉक्टर कह रहा है रंजन से, एंड सो यंग मैन द पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day, डॉक्टर बता रहा है उसको कि जो गुलाबी रंग की दवाई है इसको 3 बार लेना है दिन में। एंड द व्हाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और जो सफेद वाली दवाई है उसे सोने से पहले एक बार लेना है। दैट्स फॉर द बॉडी एक, और ये जो व्हाइट वाला टैबलेट है ये बदन दर्द के लिए है। दिस वन इज अ सिरप, डोंट वरी इट्स टेस्टी, ये सिरप है तो परेशान मत होइए, टेस्टी भी है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, तो रंजन बता रहा है डॉक्टर को कि धन्यवाद करते हुए उसने बताया। You see, I have been dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go? तो रंजन ने अपनी सारी बातें बता दी अमन को कि किस तरीके से उसने अपना इलाज करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के। तो अब ये उसके बताने के लिए ये मर भी रहा था। रंजन was kind of dying to tell him about it. Now अमन से उसने पूछा कि तुम किस हॉस्पिटल गए थे। सो अमन बता रहा है, it wasn't as nice as yours at all. ये तुम्हारे हॉस्पिटल की तरह उतना बढ़िया नहीं था। At first, Abba didn't want to take me because he said it would take too much time. तो पहली बात तो ये कि अब्बा जो थे उसको वहां पे हॉस्पिटल ही नहीं ले जाना चाह रहे थे, उसका इलाज के लिए ही नहीं ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा समय लगता। एंड इट रियली डिड, लेकिन अमन ने उसको बताया कि हाँ उस समय लगा भी। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में गए। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर, ओपीडी काउंटर पे बहुत लंबा कतार में इंतजार करना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, तो उसको इतना बीमारी महसूस हो रहा था अमन को, उसको अब्बा के गोद में रहना पड़ा। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. जब इनका बारी आया तो डॉक्टर ने अमन का जांच किया और कुछ ब्लड टेस्ट के लिए कहा, ठीक, खून जांच करने के लिए। Then we had to go and stand in another long queue, और खून जांच के लिए फिर लाइन में जाकर के लगना पड़ा।
पीपल वो क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, और जहाँ पे ब्लड का टेस्टिंग हो रहा था वहां पे भी लोग बहुत ज्यादा भीड़ जुटा करके जुटे हुए थे। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, और ये जो टेस्ट रिजल्ट था ये 3 दिन के बाद मिला। एंड वेंट बैक टू दी हॉस्पिटल, और फिर हॉस्पिटल में गए, वो जो रिजल्ट आया था उसको लेकर के। देयर वाज डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और जब तीसरे दिन जब वो डॉक्टर के पास गया था तो इस बार दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज। तो डॉक्टर ने उसे ओपीडी कार्ड दिखाया जो जो जहां पे जाकर के उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर बाद में उसका टेस्ट रिजल्ट देखा। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट अ वायरल फीवर, डॉक्टर ने बताया कि इसको वायरल फीवर है, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल ही नीड्स इज द वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, इसको बस एक दवा चाहिए जो बुखार कम कर दे। माय हॉस्पिटल वाज नाइस बट दे गिव मी मेनी मेडिसिन्स एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। तो आप इमेज में देख सकते हो बच्चे यहाँ पे। अब रंजन जो है वो बता रहा है कि उसका हॉस्पिटल जो है बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उसने बहुत सारी दवाइयां दी जिसका दाम भी उसको बहुत सारा लगा। ओ माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, तो वहीं अमन का जो बताया कि उसके इलाज में ज्यादा पैसे खर्च नहीं हुए। और बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसको रीड कर ले। वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, तुम कहां जाते हो जब तुम बीमार पड़ जाते हो। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, और भी कोई ऐसी कोई परेशानी है जो तुमको झेलना पड़ जाता है। राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, तो एक पैराग्राफ लिखो अपने अनुभव के आधार पर। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अमन को उस सरकारी अस्पताल में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर, डिस्कस। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल जो है, एक अस्पताल जो है, वो और बढ़िया तरीके से किस तरीके से काम कर सकता है वो भी बताना है यहाँ पे। Why did रंजन have to spend so much money? Give reasons. ठीक है, रंजन को जो इतना सारा पैसा क्यों खर्चा करना पड़ा वो भी रीजन देना है। What problems do we face in private hospitals? Discuss. और हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो भी डिस्कस करनी है। तो ये ऊपर जो दो पैरा का इमेज रजिस्ट्रेशन दिया हुआ था उसके बेस पे ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपस में डिस्कस करना बच्चों तुम लोग, और टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हो। फर्दर नाउ प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, प्राइवेट यानी जो बहुत बढ़िया दिखने वाला होता है, बढ़िया फीस भी लगता है, और प्राइवेट पब्लिक यानी जो सरकारी अस्पताल हो गए। So from the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities in two categories. तो ऊपर की स्टोरी से हम लोग इतना तो जान गए कि दो हेल्थ केयर सर्विसेज कैटेगरीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे अब। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो एक चेन है हेल्थ सेंटर्स का और हॉस्पिटल्स का जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ओके बच्चों, इसका ध्यान रखना कि अगर पब्लिक जुड़ा हुआ है हेल्थ सर्विसेज में तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हॉस्पिटल जो है या हेल्थ सेंटर भी अगर तो वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये इस तरीके से जुड़े होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं कि ये शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब जगह पे बढ़िया तरीके से काम कर सके। Also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services। ठीक है, और ये हर तरीके की बीमारियों को भी मर्ज को भी इलाज कर सके, चाहे वो छोटा से छोटा बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर भयानक से भयानक बीमारी भी क्यों ना हो। तो अलग अलग तरीके के हॉस्पिटल्स है, पब्लिक वाले, ठीक है, गवर्नमेंट वाले भी, ठीक है, मतलब कि बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड है जहाँ पे कम दाम में भी बेहतर इलाज हो सकता है बच्चों। फर्दर तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक ये है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हेल्थ सर्विसेज होता है वहां पे या तो एक नर्स होती है या तो एक विलेज का हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो छोटी से छोटी बीमारियों में भी अपना इलाज वो सही से रह सके। ठीक है, दे आर इन डीलिंग विद छोटी से छोटी बीमारियों का इलाज तो कर ही सके कम से कम। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उन लोग का ट्रेनिंग ऐसे भी होता है कि जो बड़े डॉक्टर हैं, जो बढ़िया डॉक्टर है, मतलब जो उनसे ज्यादा ट्रेंड है, जो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनके अंडर में भी वो लोग काम कर सके, ये हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, पीएचसीज में, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में। सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन रूरल एरिया, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पीएचसी होते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, ये बहुत सारे गांव को कवर करते हैं। At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers। और वहीं जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो बाकी ग्रामीण रूरल एरियाज में जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है तो उन सबको भी गाइडेंस देता है, सुपरवाइज करता रहता है। Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also specialized government hospitals। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एक अभी हम लोगों ने इमेज स्टेशन में जाना जहाँ पे अमन गया था, और भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स भी होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, टीबी का इलाज का हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं बड़े बड़े शहरों में। ऑलराइट, फर्दर द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजंस। तो इसे पब्लिक इसलिए कहा जा रहा है, बहुत सारा कारण इसके पीछे।
इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, नागरिकों को पूरा सुविधा मिल सके, ठीक है, उसको जो स्वास्थ्य सुविधा जो है, हेल्थ केयर सर्विस जो है वो सारे नागरिकों को पहुंच सके। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, तो सरकार ने जो है ये हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स को एस्टैब्लिश किए हैं। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. और वहीं इन सारी सुविधा जो है, ये सारी सुविधा जो है नागरिकों तक, जनता तक आसानी से पहुंच सके, ये भी उन पैसों से बनाया जाता है जो हम आम जनता जो है अपने पैसे से जमा करते हैं, एज ए इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के रूप में जो सरकार को देते हैं। Hence, such facilities are meant for everyone. तो इसलिए ये फैसिलिटीज जो है ये सबके लिए खुले होते हैं, पब्लिक, ठीक है, वी पब्लिक, जो हम जनता टैक्स पे करते हैं, तो उन्हीं पैसों से सरकार ये सर्विसेज जो है हम तक पहुंचाती है, इनको बना करके। One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services either free or at low cost. ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का कि ये जो है लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा सके, या तो फ्री में या तो बहुत ही कम दाम में, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसलिए ताकि जो सब गरीब तबके के लोग भी हैं तो उन लोगों तक भी वो लोग भी अपना इलाज करवा सके। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases. ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ का जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये कि बीमारियों से छुटकारा मिल सके, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, एटसेट्रा हो गया। तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं, तो ये जो कॉमन बीमारियां हैं जो ज्यादा मात्रा में फैल जाती हैं, तो ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के जो काम होता है इसमें। ठीक है, तुम लोग को देखा होगा बच्चों, प्राइवेट हॉस्पिटल भी करते हैं लेकिन कम, ये सरकार का काम होता है कि ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनको भी खत्म किया जा सके। ओके, आगे बढ़ने से पहले इस पेज में एक टॉपिक था यहाँ पे, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार को हम लोग टैक्स क्यों दे। तो गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजंस। तो गवर्नमेंट जो है वो ये टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल करती है ताकि लोगों को सब सर्विसेज पहुंचाया जा सके और जनता तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। Some services such as defense, police, judicial system, highways, etc. तो ये कुछ सर्विसेज हो गए, जैसे जनता की सुरक्षा, फिर पुलिसिंग का काम हो गया, फिर न्याय व्यवस्था हो गया, फिर सड़कों की व्यवस्था हो गई, तो ये सब टैक्स के पैसे से जनता तक पहुंचाया जाता है। etc. benefits all citizens. Otherwise, the citizens cannot organize these services for themselves. नहीं तो जो हाईवे तुम लोग इस्तेमाल करते हो बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े चौड़े चौड़े सड़कें हैं, क्या आपने ये सोचा है कि ये आम जनता बनाती है या सरकार बनाती है? कोई आम आदमी तो इसको बनाने नहीं, इसको सरकार ही बना रही है, तो ये टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से इसको बनाया जाता है। फर्दर, taxes fund development programs and services such as education, healthcare, employment. तो जो ये टैक्स है इसकी वजह से विकास वाले प्रोग्राम्स, कार्यक्रम जो तो उनको किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य के केस में के फील्ड में हो गया, क्षेत्र में हो गया, फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो गया, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन। तो ये जरूरी जो नागरिक है उनके लिए तो खास करके ज्यादा जरूरी है। टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी एक्सेट्रा। टैक्स का जो पैसा है वो इनका इस्तेमाल किया जाता है अगर कहीं पे तबाही आई है, प्राकृतिक आपदा आया है, तो उसको फिर से सेटल करने में टैक्स का भी मनी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस, न्यूक्लियर, मिसाइल प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यूज कलेक्टेड एट टैक्स। जो टैक्स से पैसा होता है तो उससे स्पेस से रिलेटेड हो गया, न्यूक्लियर रिलेटेड रिसर्च हो गए, या फिर और भी मिसाइल प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये भी टैक्स के पैसे से पूरा किया जाता है। फर्दर, government provides some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उन गरीब लोगों के लिए भी काम करती है जो बाजारों से छोटे मोटे सामान को भी खरीदने में असमर्थ रहते हैं। वन एग्जांपल इज हेल्थ केयर। खास करके एक एग्जांपल है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधा, जो कि गरीब जिनके पास पैसा ना है या ना के बराबर पैसा है, तो वो भी इसका सुविधा उठा सकते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में। कैन यू गिव अनदर एग्जांपल? और भी कोई एग्जांपल दे सकते हो? इतना सारे एग्जांपल दे ही दी चुका ऊपर में। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे टॉपिक में। This has to be organized by the government with the participation of people. Otherwise, it is not effective. तो लोगों की भागीदारी के साथ ही सरकार इसको अचीव कर सकती है, नहीं तो ये पूरा तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftop, etc., this has to be done for all houses in the area. ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक ऐसा कैंपेन चलाया जाए कि मॉस्किटो का पनपना बंद हो सके, वाटर कूलर में, छतों पे। तो ये सब किया जाता है किसी भी क्षेत्र में, घरों में जाकर इसका प्रचार करना, इसका कैंपिंग करना कि पानी जमा ना होने दे ताकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी ना फैल सके। तो ये सब का प्रचार प्रसार करते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर्स वाले लोग। फर्दर यहाँ इमेज में देख सकते हो तुम बच्चों, अ डॉक्टर इन रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू अ पेशेंट। एक मरीज को यहाँ पे दवाई देते हुए डॉक्टर जो है वो दवाई दे रही है।
अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उन तक पहुंचे और उन तक बेहतर से बेहतर सुविधा जो है वो और अच्छी तरीके से पहुंच सके। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। क्योंकि जो सरकार है वो इसे भी बचा करके रखना रहेगा कि हर इंसान को जीने का अधिकार है। दे हैव द राइट टू लिव, उनको हर इंसान को जीने का अधिकार है। इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिसिन ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर कोई हॉस्पिटल किसी को स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रहा है किसी इंसान को, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। तो इसका यही मतलब हुआ कि सरकार जो है वो सुविधा इंसान तक नहीं पहुंचा पा रही है। The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services। ये कोर्ट के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। यहाँ तक कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस में भी अगर इलाज करना है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस मरीज का सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन में अगर तो उस मरीज का भी इलाज किया जाए। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अस्पताल के हो गए जो स्टाफ हो गए, जो वहाँ पे कर्मचारी हो गए, या फिर जो दवा के वाले काम करने वाले कर्मचारी हो गए, तो वो लोग जो है सारा देख रेख करे, सारा ध्यान रखें, जो जरूरी की चीजें हैं तो वो इलाज के रिगार्डिंग जो ध्यान रखें। Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment। तो इसीलिए कोर्ट ने जो है सरकार को, राज्य सरकार को खास करके पैसा देने के लिए कहा हुआ है ताकि वो लोग इलाज पे नागरिकों के इलाज की बेहतर सुविधा को बढ़ा सके। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने जाना बच्चों पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के बारे में कि गांव तक में भी और कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को रोकथाम के भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो है गवर्नमेंट जो है कैसे काम करती है। अब हम लोग जानेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, जो प्राइवेट लोग जो है निजी क्षेत्र के जो हेल्थ सेंटर्स हैं तो वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो अपने देश में हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपना प्राइवेट क्लिनिक खुद चलाते हैं। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में आरएमपीज होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिन्हें प्राइवेट ही होते हैं ये। ओके, अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। और वहीं अर्बन एरियाज में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे रहे होते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं या छोटे छोटे नर्सिंग होम्स भी हैं। ओके बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा छोटा छोटा नर्सिंग होम, जहाँ पे बीमार हो गए तो जरूरी नहीं कि अगर हॉस्पिटल में ही जाओ, किसी आप पास के क्लिनिक में भी जा सकते हो, नर्सिंग होम में भी जा सकते हो, तो वो सब प्राइवेटली ओन्ड है बहुत सारे ऐसे। देयर आर मेनी लैबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे लैबोरेटरीज है जो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो इस तरीके के टेस्ट। There are also shops where we buy medicines। ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट शॉप्स भी, दुकान भी है जहाँ से हम लोग दवाइयाँ खरीदते हैं। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government। ओके, तो अब इसमें प्राइवेट जुड़ा हुआ है, इट इज नॉट पब्लिक। तो ये ना राज्य सरकार का है, ना किसी सरकार का, ना केंद्र सरकार का, ये किसी का एक अधिकार है। ठीक है, ये निजी क्षेत्र का है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया वो। Unlike the public health services, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में जहाँ पे कम दाम में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में भी इलाज हो सकता है, तो प्राइवेट के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर सर्विस के लिए भी पे करना पड़ सकता है या फिर उससे ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है। ओके बच्चों, यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, इसमें दिखा हुआ है कि अ वुमन एंड हर सिक चाइल्ड एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक सरकारी अस्पताल का बेड बना हुआ है जहाँ पे एक माँ है, एक औरत है जो कि अपने बीमार बच्चे के साथ हॉस्पिटल में है। According to UNICEF, more than 1 million children die every year in India from preventable injections। ठीक है, तो ये बहुत सारे लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चे जो मर जाते हैं अपने भारत देश में खराब इंजेक्शन की वजह से। फर्दर, इन व्हाट वेज इज द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मेंट फॉर एवरीवन। जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो सबके लिए कैसे बना हुआ है। लिस्ट सम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी पीएचसी जो है, उसको कुछ नाम लिखना उनके। हॉस्पिटल्स नियर योर प्लेस, अगर तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल है। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और बाय विजिटिंग एनी ऑफ देम, फाइंड आउट द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एंड पीपल हु रन द सेंटर। तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पे या जो भी सुविधा दिया जाता है तो उन सेंटर को फाइंड आउट करो जो उनको चला रहे हैं। तो अब यहाँ पे इमेज में देख सकते हो बच्चों, एक हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है और कितना सुंदर टाइप का है, बड़ा सा है, बहुत बढ़िया से बेड भी है, तो इस तरीके से स्टाफ भी अच्छे से वेल यूनिफॉर्म्ड है। तो इट इज
टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। तो आज के समय में जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे भारत देश में हर जगह पे देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। और तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, और या तो वो दवाइयां बना रहे हैं या तो उन्हें सिर्फ बेच रहे होंगे। ये सब प्राइवेट वाले हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जी, हर कोना में आपको, आप भी अपने घर के आसपास निकलोगे तो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में भी रह रहे हो तो किसी ऐसे क्राउडेड प्लेस में पहुंचोगे, निकलोगे तो वहां पे दवाई की दुकान आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, मेडिकल शॉप्स अवेलेबल है सब जगह पे। फर्दर, हेल्थ केयर एंड इक्वेलिटी। ठीक है, तो स्वास्थ्य और समानता, कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना हेल्थ केयर से रिलेटेड, कि स्टेट में जो गवर्नमेंट का रोल क्या है हेल्थ में। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में जो है वो खास करके ज्यादा रोल है गवर्नमेंट का। वही प्राइवेट में, वो प्राइवेटली ओन्ड है तो गवर्नमेंट का उतना रोल नहीं है। अब हम लोग क्या जानेंगे, हेल्थ केयर एंड इक्वेलिटी मतलब स्वास्थ्य और समानता। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, एडिक्वेट मतलब कि काम भर का जो होना चाहिए कि सब तक वो स्वास्थ्य सुविधा जो है वो सब तक पहुंची हुई है। In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. अपने भारत देश में हम लोग ऐसे कई सिचुएशन से वो सामना करते हैं जहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज जो है वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट पब्लिक सर्विसेज जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, या फिर स्टेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए, तो वो लोग बढ़ तो रहे हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ सेंटर जो वो नहीं बढ़ पा रहा है। What is then available to people are mainly private services। तो जब पब्लिक नहीं बढ़ पा रहा है तो सबसे ज्यादा जो इजिली अवेलेबल है लोगों तक वो हो गया प्राइवेट सर्विसेज। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, और ये खास करके अर्बन एरियाज में और ज्यादा तरीके से घनित आबादी में बसे हुए हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज आर रादर हाई। प्राइवेट वालों का जो है फीस वो थोड़ा हाई होता ही है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, दवाइयां भी वो लोग महंगी प्रिस्क्राइब करते हैं। मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। ठीक है, तो प्राइवेट को खास करके वैसे लोग जो कि प्राइवेट वाले हॉस्पिटल को क्या कहेंगे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी से अगर उधार लेना पड़ जाता है अपना सरकारी में भी इलाज करने के लिए, तो उस तरीके के लोग जो है प्राइवेट में तो कभी भी नहीं जा पाएंगे। यहाँ कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, उसको पहले रीड कर ले बच्चों। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज कैन मीन मेनी थिंग्स। ठीक है, तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज करने का मतलब कि बहुत सारा हो सकता है। तो मेडिकल से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, या सिर्फ सर्विस से रिलेटेड हो, तो बहुत सारा हो सकता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया। अपने एरिया में घूमना, आसपास का हेल्प लेना एग्जांपल का कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। तो कुछ ऐसे प्राइवेट सर्विसेज हैं जो कि इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देते हैं, गलत तरीके से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो लोग काम करते हैं। At times inexpensive alternatives though available may not be used। ठीक है, तो वो जो कि ज्यादा महंगा अल्टरनेटिव नहीं है जैसे पब्लिक से, तो वो भी सुविधा नहीं उठा पाते हैं वैसे केस में। मान लो कि इमरजेंसी केस में हो गया, तो प्राइवेट वाले तो पैसा ज्यादा लूट ही रहे हैं, और इमरजेंसी होने के कारण वो लोग और भी फायदा उठाते हैं, तो उस तरीके से वो सस्ती जगह पे भी नहीं जा पाते हैं, उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लस मेडिसिन। ठीक है, तो कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि काम की दवाइयां नहीं, मतलब फर्जी की दवाइयां भी लिख देते हैं। सुपरफ्लस मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बेकार की दवाइयां देते हैं जो कि आपको नुकसान भी नहीं करेंगी, लेकिन काम की नहीं होता। इंजेक्शन और सलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफाइस। जहां पे आम दवा से काम चल सकता है, तो वहां पे बेकार की कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वो लोग दवाई दे देते हैं। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness। तो अपने आबादी में, अपने देश की जितनी आबादी है उसका लगभग 20% जो आबादी है वो पूरा दवाइयां एफर्ड भी नहीं कर पा सकता है। ठीक है, बहुत मुश्किल से वो लोग एफर्ड कर पा सकते हैं अगर वो कभी बीमार पड़े तो। Hence, even for those whom one might not think as being poor। ठीक है, तो वो जो कि अपने आप को अगर गरीब नहीं भी मान रहा है, मेडिकल एक्सपेंस कॉज हार्डशिप। तो दवाइयों का दाम ज्यादा होने की वजह से वहां पे इलाज करवाना महंगा हो सकता है। तो जन औषधि ये एक केंद्र बनाया गया है ताकि लोगों तक कम दाम में जेनेरिक दवाइयां पहुंचाई जा सके। So here is a topic written about Jan Aushadhi. The Medical Council of India's Code of Medical Ethics states every physician should as far as possible prescribe drugs with generic names। कि जितने भी फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग जेनेरिक नेम वाले दवाइयों को प्रिस्क्राइब करें ताकि वो जन औषधि पे भी, या फिर जेनेरिक वाला जो दवा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फालतू का दवा ना खाना पड़े मरीजों को भी, वो प्रिस्क्राइब करें। हाउ कैन हेल्थ केयर बी मेड मोर एफोर्डेबल। हम लोग हेल्थ केयर को और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एफोर्डेबल बना सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस कॉल्ड हार्डशिप। ठीक है, जो दवाई के इलाज में जो दवा खर्चा आता है वो सब ज्यादा महंगा पड़ जाता है। इट वॉज रिपोर्टेड इन स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजुरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस टू पे फॉर एक्सपेंसेस। जो एक रिपोर्ट से, एक स्टडी में, एक रिपोर्ट की स्टडी से पता चला है कि 40% जो लोग हैं, 40% जो लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर किसी ना किसी कारण बीमार है या फिर जख्मी हो चुके हैं,
तो उन्हें या तो पैसा उधार लेना पड़ जाता है या तो अपने पोजीशन, ठीक है, उनके पास अगर कुछ है तो उसको बेचना पड़ जाता है अपने इलाज के लिए। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। खास करके वो जो अगर गरीब है तो उनमें अगर उनके परिवार में अगर कोई भी बीमार पड़ जाता है तो उनके लिए चिंता का भी विषय है और सोच का भी विषय है। What is worse is that this situation tends to happen again and again. क्या बुरा है कि ये सिचुएशन जो है वो बार बार भी आ सकता है। Those who are poor are in the first place undernourished. जो गरीब है वो तो undernourished है, मतलब उनके पास ज्यादा खाने को नहीं है, ज्यादा पीने को है, बीमारी रहता है। These families are not eating as much as they should. ये परिवार जो है वो लोग उतना नहीं खाते हैं, अपना भरण पोषण उतना नहीं कर पाते हैं जितना एक आम इंसान को सही में जरूरत होता है। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc. ठीक है, तो ये बेसिक नेसेसिटीज जो आम जरूरत की चीजें हो गई, जैसे साफ पानी हो गया, अच्छा घर हो गया और आसपास का जो साफ माहौल है वो भी इनको नहीं मिल पाता है। एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, इसीलिए इनको बीमार होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और अगर वो बीमार पड़ गया, उनके परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो इनका जो खर्च होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। So here image is given. In rural areas, a jeep is often used to serve as a mobile clinic for patients. ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जीप का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों तक इलाज पहुंचाया जा सके। और एक और इमेज बना हुआ है जिसमें दिखा जा रहा है द प्रेग्नेंट लेडी हैज टू ट्रैवल मेनी किलोमीटर्स टू क्वालिफाइड डॉक्टर। ये लेडी जो है प्रेग्नेंट है और इसको बहुत किलोमीटर चलना भी पड़ता है। कई ऐसी जगह है अपने देश में जहाँ पे बहुत ज्यादा किलोमीटर तक चलना पड़ता है इलाज के लिए। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. ये तो कई बार ऐसा होता है कि ये सिर्फ पैसे की परेशानी नहीं है जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है लोगों को। वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। ठीक है, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके औरतें अगर बीमार पड़ जाती हैं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना वो लोग उतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मेन इन द फैमिली। ठीक है, वुमेन के औरतें जो है, महिलाएं जो है, उनके स्वास्थ्य को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। हमारे परिवार में तो ऐसा कभी नहीं रहा बच्चों, और आप लोग भी बड़े होकर के ऐसा ही ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का सिचुएशन ना हो। लेकिन नॉर्मली जो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि औरतों के ऊपर प्रताड़ना होता था, तो उसके बेसिस पे वुमेन्स के हेल्थ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था फैमिली में। मेनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपर्ली। तो ट्राइबल एरियाज में जो वहाँ पे आदिवासी समुदाय रहता है तो वहाँ पे बहुत सारे कम हेल्थ सेंटर हैं और वो सही तरीके से काम भी नहीं करते, दे डू नॉट रन प्रॉपर्ली। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। व्हाट कैन बी डन, तो क्या किया जा सकता है? तो अभी हम लोगों ने क्या जाना बच्चों, हेल्थ सर्विसेज एंड इट्स इक्वालिटी। ठीक है, जो स्वास्थ्य से लेकर के जो समानता है तो वो क्या सही तरीके से है? तो गरीब लोगों के लिए तो उतना नहीं है, अमीर लोगों के लिए तो सारा चीज अवेलेबल है ही। व्हाट कैन बी डन, लेकिन गरीब लोगों के लिए इसीलिए पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, तो इसके लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। व्हाट कैन बी डन, और क्या किया जा सकता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए? There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. तो ये बहुत कम ही डाउट है कि अपने देश के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सुविधा है वो अच्छी नहीं है। It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens. ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बढ़िया हेल्थ केयर सर्विस जो है वो सारे नागरिकों तक पहुंचाई जा सके। स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड, खास करके जो गरीब हैं और जो वो तबका है जिन तक ये सब चीजें नहीं, असहाय हैं, ठीक है, जिन तक ये सब चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people. वहीं पे हेल्थ जो है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानी है वो बेसिक कम्युनिटीज जो है और उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, लोगों के बेसिक कम्युनिटीज पे, कि मतलब लोग क्या इतना तो साक्षर है, इतना तो जागरूक है ही कि अपने आसपास के माहौल को भी साफ रखना है, तो इस तरीके की चीजों को भी ध्यान रखें। एज इट इज ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विसेज रिलेटेड है तो बेसिक कम्युनिटीज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people. तो इसलिए दोनों पे काम करना बहुत जरूरी है, और दोनों पे कहने का मतलब कि बेसिक कम्युनिटीज एंड सोशल कंडीशंस। ओके, बेसिक कम्युनिटीज जैसे मेडिसिन हो गए, फिर इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सब चीजें, और फिर आसपास का जागरूकता हो गया, कैंपेन्स हो गया, तो इन सब चीजों पे दोनों पे काम करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया हो सके। एंड दिस कैन बी डन, और ये किया भी जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो उसमें इसमें से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, एक इमेज दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन। तो एग्जांपल दिया हुआ है द केरला एक्सपीरियंस। ठीक है, केरला राज्य जो है उसके बारे में, घटना के बारे में, उसका एक्सपीरियंस। In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 1996 में जो केरला की राज्य सरकार थी तो उसने बहुत सारे चेंजेस किए अपने स्टेट में।
40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। ठीक है, तो जो एंटायर राज्य का जो बजट पास होता है, बजट बच्चों ये जान लो कि जो भी पैसा पास किया जाता है, कितने पैसे में देश अपने राज्य का, अपने इलाके का भलाई करना है, विकास करना है, तो उसका 40% राज्य का जो 40% जो है बजट का, वो पंचायत को दे दिया गया था 1996 में। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो वो जो पंचायत लेवल पे जो स्टाफ थे, वो लोग प्लान भी कर सकते थे और अपने जरूरत के हिसाब से काम भी कर सकते थे। This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education। ठीक है, तो ये किसी भी गांव के लिए देखरेख के लिए था कि वहां पे सही तरीके से पानी की व्यवस्था सही की जा सके, भोजन की व्यवस्था सही की जा सके, औरतों की, महिलाओं का विकास हो सके और उनका शिक्षा से संबंधित जो भी विकास है वो हो सके। फर्दर दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। इसका मतलब है कि जो वाटर सप्लाई वाले स्कीम्स थे उनको भी चेक किया गया। The working of schools and आंगनवाड़ीज was ensured and specific problems of the village was taken up। ये तो स्कूल जो है उस क्षेत्र में, पंचायत लेवल पे जो स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर जो आंगनवाड़ी है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, और गांव के क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसको भी वो लोग देख रेख कर सकते हैं। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। हेल्थ सेंटर्स जो है वो भी विकास हुआ उनका। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। इस सब जो है सिचुएशन को और बढ़िया बनाने में मदद किया। Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained and these needed to be addressed। तो इन सारी चीजों के बावजूद भी, मतलब ये 40% जो एलोकेशन ऑफ बजट होने के बावजूद भी पंचायत को स्टेट में, तो उसके बाद भी दवाइयों की कमी रही, हॉस्पिटल्स की कमी रही, हॉस्पिटल में बिस्तरों की कमी रही, डॉक्टरों की कमी रही, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानकारी में लाना का जरूरत था। सो पिंक वाला जो स्टेट है बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, इट इज द स्टेट ऑफ केरला हेयर। It is not कर्नाटक हो गया वो, it is the state of Kerala। Let us take an example of another country and its approach to issue of health। अब हम लोगों ने क्या जाना अपने देश के रिगार्डिंग में, केरला स्टेट के बारे में। ओके, केरला स्टेट के बारे में अब लोग दूसरे देश का एग्जांपल लेते हैं, द कोस्टा रिकन अप्रोच। ठीक है, कोस्टा रिका एक कंट्री है तो उसके बारे में। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। कोस्टा रिका जो है एक बहुत ही स्वस्थ देश माना जाता है सेंट्रल अमेरिका में। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो मुख्य कारण है वो कोस्टा रिकन संविधान में इसको मुख्य कारण माना जा सकता है। सेवरल इयर्स अगो, मतलब कि बहुत साल पहले, कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। कोस्टा रिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ये डिसाइड किया कि वो लोग सेना नहीं रखेंगे, उन लोगों के पास आर्मी नहीं रहेगी। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो जो आर्मी पे खर्च होता, मतलब जो कि आर्मी, इसलिए उन लोगों ने क्या, क्योंकि उनको आर्मी लगा हुआ कि विनाश का काम है, अधिकतर ज्यादा काम करते हैं, उससे चाहे कि लोगों को सिर्फ डिफेंस सिखाया जाए। तो जो आर्मी में खर्च होता, तो वो पैसा को उन लोगों ने स्वास्थ्य पे खर्च किया, पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे खर्च किया, और बाकी बेसिक जो नीड्स है जनता के लिए, तो उस पर खर्च किया। फर्दर the Costa Rican government believes that the country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people। तो कोस्टा रिका के लोगों का यह मानना था कि एक देश के नागरिकों को स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans। तो कोस्टा रिकन की जो सरकार थी वो सारा बेसिक सर्विस देता था और एमिनिटीज देता था कोस्टा रिकन के जो भी नागरिक थे। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें स्वच्छ पीने का पानी दिया, सैनिटेशन, साफ सफाई की व्यवस्था दिया, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, बढ़िया न्यूट्रिशन दिया, उन्हें खाने की व्यवस्था बढ़िया की, घर रहने को दिया। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। और उन्होंने हेल्थ एजुकेशन पे भी फोकस किया ताकि वहां पे जो हेल्थ की जानकारी हो सके और ज्ञान बढ़ सके, ताकि एजुकेशन का भी विस्तार हो सके और लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रह सके। ऑलराइट, एक्सरसाइजेस पे आ गया बच्चों। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कशन, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो हेल्थ सर्विसेज हम लोगों ने दो तरीके से जाना, एक तो पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। और पब्लिक में भी बहुत सारे रोल है, हेल्थ वर्कर्स हो गए, फिर उनके ऊपर हेल्थ ऑफिसर्स हो गए उस तरीके से, और प्राइवेट में है बहुत सारे क्लिनिक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए प्राइवेट वाले। फिर बाद में हेल्थ केयर और इक्वालिटी के बारे में हम लोग जाना, और दो एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा यहाँ पे, केरला स्टेट के बारे में और कोस्टा रिकन के बारे में। So बच्चों, this is the end of the chapter discussion of the role of government in health। This was the second chapter from the class 7 social science book। खत्म करने से पहले बच्चों, अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तुम लोगों को, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो।
जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।